अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग बखैर आफियत होंगे। एक नई रेसिपी के साथ आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा मेन्यू है दाल गोश्त। यहाँ पे चने की दाल हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। 1 पाव के बराबर मैंने दाल ली थी, उसको मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था, तो ये इतनी ज़्यादा हो गई है। और साथ ही 1 किलो के बराबर मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, मोटा गोश्त है ये, बीफ। आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं या चिकन भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और साथ में 2 अदद टमाटर मैंने मोटे मोटे काट लिए हैं। एक बड़ा प्याज मैंने लिया था, उसको भी इस शेप में मैंने काट के रख दिया है। 1 चम्मच हमें लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए होगा। मसाले जो हमें चाहिए उसमें लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने 1.5 चम्मच, या हस्बे ज़रूरत आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत या 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है। मिक्स मसाला लिया है 1 चम्मच, खुश्क धनिया लिया है मैंने 1 चम्मच दानेदार, और कलौंजी ली है आधा चम्मच, और सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1 चम्मच भर के। इस रेसिपी में हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। कुकर को मैंने चूल्हे पे रख दिया और इसमें हस्बे ज़रूरत ऑयल ऐड करेंगे, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ज़्यादा भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। मैं 2 से 3 चम्मच इसमें ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि गोश्त है तो गोश्त का अपना बहुत ज़्यादा चिकनाई निकल आती है, तो इसलिए ऑयल हम कम ऐड करेंगे। तो प्याज जो हमने काट के रखा था उसको गरम ऑयल में डाल देंगे और हल्का ब्राउन होने तक जो है हम इसको फ्राई करेंगे, लाइट ब्राउन होने तक। फ्लेम को यहाँ पे अभी मैंने थोड़ा मीडियम ही रखा हुआ है, तो आप अपने चूल्हे के हिसाब से फ्लेम को एडजस्ट कर लीजिएगा। प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। इस स्टेज पे जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार करके रखा है वो भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है, जो इसकी स्मेल है, वो अच्छे तरीके से इसकी दूर हो जाए। तो यहाँ पे अभी भी फ्लेम मैंने मीडियम पे ही रखा हुआ है। फ्लेम का ख़ास ख्याल रखा करें, अगर फ्लेम को आप फुल पे रखेंगे तो आपका जो मसाला आप रेडी कर रहे हैं वो जल भी सकता है। तो इस तरह से जो है आपके खाने का जो जायका है, जो आपकी रेसिपी है, वो ख़राब हो जाती है। तो प्याज का कलर हमारा जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था वो तैयार हो चुका है। यहाँ पे हम साथ ही टमाटर ऐड कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो पे करके हम इसको कवर करके रखेंगे, ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाएँ, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएँगे। टमाटर नरम हो चुके हैं अच्छे से, तो अब यहाँ पे जो मसाले हमने लिए थे वो तमाम मसाले इसमें डाल देंगे। और अगर आपको लगे कि आपका जो मसाला वो जल रहा है, तो थोड़ा सा आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, ताकि मसाला हमारा जले नहीं। यहाँ पे आधे चम्मच के बराबर मैं थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको अजवाइन पसंद नहीं है तो फिर आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। तो इन तमाम मसालों को डाल के हमने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे, ताकि मसाला हमारा पक के रेडी हो जाए। ज़बरदस्त खुशबूदार सा मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस स्टेज पे आके हमने गोश्त को ऐड कर देना है। गोश्त को हमने पहले ही अच्छे से धो के ड्रेन करके रखा हुआ है, तो आपने भी सेम ऐसे ही करना है। 5 से 7 मिनट के लिए गोश्त को पहले फ्राई करेंगे, ताकि इसकी स्मेल जो होती है वो दूर हो जाए। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे फ्लेम को हम हाई कर देंगे, ताकि गोश्त हमारा जो है वो अच्छा सा फ्राई हो जाए। ये दाल गोश्त इस तरीके से आप बनाएं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसी के साथ ही जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ पे साथ ही हमारा गोश्त भी फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ऑयल गोश्त से जो है वो अलग होना शुरू हो चुका है मसाले से। तो यहाँ पे स्टेज पे आके हमने जो दाल भिगो के रखी थी वो पानी के साथ ही इसमें डाल देंगे हम। जब भी आपको ये रेसिपी बनानी हो तो दाल को आप पहले से भिगो के रखें, 1-2 घंटे 3 घंटे जितना भी टाइम आपके पास है, ताकि दाल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और फिर ये बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी सी बनती है। तो दाल को हमने यहाँ पे पानी के साथ ही ऐड कर दिया है। गोश्त के साथ अच्छे से दाल को मिक्स कर देंगे तमाम मसाले में। साथ ही यहाँ से 1 से 1.5 कप हम मज़ीद पानी का ऐड कर देंगे इसमें, क्योंकि हमने प्रेशर लगाना है। तो प्रेशर लगाने के बाद, ताकि हमारा खाना जो है वो अंदर जले नहीं, तो मिक्स करने के बाद इसको हमने प्रेशर लगाना है। यहाँ पे मैं 15 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी, ताकि दाल और गोश्त जो है वो अच्छे से मुनासिब मिक़दार में वो गल जाएँ। 15 मिनट के बाद फ्लेम को मैंने ऑफ़ करके कुकर को ठंडा होने दिया था, और अभी कुकर को मैंने खोला है, तो दाल और गोश्त हमारा कुछ इस कंडीशन में है। यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना सालन चाहिए अब इसमें, तो कितना आपने गाढ़ा करना है या कितना पतला रखना है, आप उसके मुताबिक फिर इसको पानी को मज़ीद कम कर सकते हैं, सुखा सकते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने गरम मसाला ऐड किया है, 2 से 3 हरी मिर्चें और थोड़ा-सा हरा धनिया डाल के 5 मिनट के लिए मैंने इसको फुल फ्लेम पे रखा था। तो फ्लेम ऑफ करने के बाद डिश आउट किया हमने। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी
डिश दाल गोश्त तैयार हो गई है। बहुत खुशबू आ रही है मज़े की और ये डिश बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आपके घर में इंशाल्लाह हर कोई इसको बहुत पसंद करेगा और बनाना भी बहुत ही आसान है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।